हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ये उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। Starting with MCQs, the first question is reserved forest refer to. The right answer is forest protected from any human activity, that is option B. Second question, which category of forest covers the largest area in India? The right answer is option A, reserved forest. Third, biosphere reserves are meant to. The right answer is conserve biodiversity, option C. Question 4, which species is on the verge of extinction in India? The right answer is option B, tiger. Question 5. The movement started by villagers to protect forest in Rajasthan is. The right answer is Bishnoi movement. Question 6. Which forest category is most accessible to local people? The right answer is option C, unclassed. Question 7. What is biodiversity? The right answer is option C, variety of life forms. Question 8. Project Tiger was launched in the year. The right answer is option B, 1973. Question 9. Which of the following is not a cause of deforestation? The right answer is option C, afforestation. Question 10. Joint forest management involve. The right answer is option C, government and local people. So now we'll start with question answers. Two questions were asked in 2025 from this chapter. So let us do that. पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट कितने एरिया में फैला है उस हिसाब से इसको अरेंज करना है। सो फर्स्ट इज रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। रिजर्व्ड सबसे ज़्यादा, देन प्रोटेक्टेड एंड देन अनक्लास्ड। क्वेश्चन 2, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड क्यों ज़रूरी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस इकोसिस्टम का और फूड चेन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ हो गए, वो रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स को। थर्ड इज सॉइल कंजर्वेशन। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के पेड़ों के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं एंड हेंस प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। फोर्थ इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है करने से हमारी स्पीसीज़ जो है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और बाकी कैटेगरी के जो स्पीसीज़ है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। The next question is, describe the major causes of depletion of forest and wildlife resources in India. Forest और wildlife आखिर हमारे देश में इतना डिप्लीट क्यों हो रहा है, उनके मेजर रीजंस क्या हैं? पहला है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। चूँकि हमारा पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो उस वजह से हमें एग्रीकल्चरल लैंड की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसी वजह से फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है ताकि उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं तो उसके लिए भी लैंड चाहिए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट को रेलवेज, प्लांटेशन, ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम भी जब प्लांटेशंस होते थे, चाहे जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, जो एक्सपेंशन हुआ था, उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था। फोर्थ इज माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। ये एक्टिविटीज़ जो है ये नेचुरल हैबिटेट्स को ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिफ्थ इज़ पोचिंग एंड ओवरग्रेजिंग। हालांकि पोचिंग को बैन किया गया है, फिर भी ये वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल था। इसके वजह से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया। पोचिंग मतलब कि जब हम एनिमल्स को इलीगली हंट कर देते हैं तो उसको पोचिंग बोलते हैं। एंड ओवरग्रेजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। सो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज कई कैटेगरीज में IUCN द्वारा एक लिस्ट बनता है जिसमें उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। सो जैसे नॉर्मल स्पीसीज़ है, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन स्टेबल है, जैसे कि कैटल हो गए, पाइन हो गए। सेकेंड इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन आने वाले दिन में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जैसे कि ब्लैक बक, टाइगर। थर्ड इज वल्नरेबल स्पीसीज, स्पीसीज जिसका पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रहा है, तो ऐसे स्पीसीज को वल्नरेबल स्पीसीज बोलेंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी ऐसे स्पीसीज जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो नहीं पाए जाते हैं। फिफ्थ इज एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में बस पाए जाए, तो उनको एंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको एक्सप्लेन करना है। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी तो है, क्योंकि जब तक लोकल पीपल इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हम फॉरेस्ट या फिर इन्वायरमेंट को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। सो जैसे कि एक एग्जांपल भी है कि बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान की है, वो ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ को एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और एक और चीज़ है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया है जिसमें कि विलेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट करे और फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में हेल्प करे। ऐसे पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है कि हम डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, पोचिंग को कम कर सकते हैं एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट। तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था टाइगर्स की पॉपुलेशन चूँकि डिक्लाइन करते जा रही है उसको बचाने के लिए। इसको लॉन्च किया गया था ईयर 1973 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड उनके नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना है। इसके तहत क्या अचीवमेंट्स हुआ था उसको देखते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था टाइगर रिजर्व्स का, टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ भी देखने को मिला था एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़िया हुआ था, इम्प्रूव हुआ था। अब एक और क्वेश्चन पूछता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि हम वाइल्ड लाइफ को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके। तो इसका मेन थ्रस्ट क्या था, मेन एरियाज़ क्या था जिस पे ये वर्क करने वाला था। तो इट प्रोहिबिट्स हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग और पोचिंग बंद करेंगे तो उनका जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है वो कम होगा। सो द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं उनको ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। देन इट प्रमोट्स द क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, इनको प्रमोट करता था ये। रेगुलेट करता था ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, ताकि इलीगल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट किया जा सके। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स टू इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, पनिशमेंट्स भी थे, कुछ पनिशमेंट्स को भी निर्धारित किया गया था, वायोलेशन जो भी करेगा उसके लिए पनिशमेंट्स निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। सो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ, जिसमें कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर सब मिला दे तो वो बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का ह्यूमन लाइफ से, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, यानी कि पेड़ पौधे हैं जो वो हेल्प करते हैं नेचुरल बैलेंस बनाने में, फूड चेन को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स को सपोर्ट करते हैं और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। देन सोर्स हैं फूड एंड रिसोर्सेज के लिए, यानी ह्यूमंस हम अधिकतर बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, मेडिसिन के लिए हो गया, चाहे फूड के लिए हो गए, फ्यूल के लिए हो गए, तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है, हमें नेचर प्रोवाइड करता है। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है थ्रू एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, डाइवर्स इकोसिस्टम रहेगा तो सॉइल कंजर्व रहती है, वाटर प्यूरिफिकेशन नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन की तरह काम करता है एंड फ्लड्स एंड ड्रॉट से भी प्रिवेंट करता है। कल्चरल एंड साइंटिफिक वैल्यूज़ भी हैं, बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। दस जो बायोडाइवर्सिटी है इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर humanity. So that's it for the video. If you like the video, do subscribe the channel. मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।